नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो हैं जो यूजीसी नेट देते हैं तो उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया और सेट का एग्जाम जो हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है। तो यहाँ पर ओएमआर शीट को भरने को लेकर काफी स्टूडेंट में थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ओएमआर शीट को किस तरह से भरा जाता है और एमपीपीएससी में किस तरह की आपकी ओएमआर शीट आती है, उसको कैसे भरना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में यहां पर आपको कुछ गलतियां जो है ओएमआर शीट भरते समय हो जाती है, उनको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ दोस्तों 15 अगस्त आ चुका है। जी हाँ, 15 अगस्त के मौके पर सभी कोर्सेज पे, जी हाँ सभी कोर्सेज पे एक्स्ट्रा आपका 15% का ऑफ मिल रहा है। तो आपको कोड यूज करना है 15 अगस्त। जी हाँ, 15 AUG डालेंगे कोई भी कोर्स परचेस करते समय, तो आपको 15% का एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं ओएमआर शीट की। तो देखिए, ये एक एमपीपीएससी की जो होती है, नॉर्मली पीएससी का एग्जाम्स होता है तो उसमें जो ओएमआर शीट होती है वो उसकी एक कॉपी है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, पहले तो आपका नेम ऑफ कैंडिडेट होता है और जहां पर आपको अपना नाम भरना होता है ना, और कैपिटल लेटर में ही जनरली आप इसको भरते हो, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ब्लैक पेन ही आपको अलाउ रहता है, तो आप इसको फिल करना चाहो तो भाई मैं यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर भरा रोहित खेरा, ठीक है, ये मैंने अपना भर दिया। इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जो आपको क्वेश्चन का बुकलेट नंबर मिलेगा वो यहां पर डालना पड़ता है। जैसे यहां पर आपको 2 पेपर मिलेंगे, एक तो शायद कॉमन रहेगा, तो हो सकता है आपको 2 बुकलेट नंबर हो या फिर दे ना वो, है ना, लेकिन आपको मान के चलिए होगा तो वो डालना पड़ेगा। फिर आएगा डेट ऑफ एग्जाम। तो डेट ऑफ एग्जाम आपका है 27 अगस्त, तो 27/08/2022 इस तरह से यहां पर आपको डालना है। फिर यहां पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ना नाम मैटर करता है ना डेट ऑफ एग्जाम मैटर करता है, मेन मैटर करता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर मान के चलिए आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो आप देखिए 1 है तो यहां पर 1 बना हुआ है, 1 में गोला फिल कर देंगे इस तरह से पूरी तरह से। ऐसे यहां पर 2 है तो 2 में फिल कर दोगे आप। ऐसे आपने 3 भरा है तो यहां पर 3 फिल कर दोगे, 4 भरा है तो 4 फिल कर दोगे, 5 भरा है तो 5 फिल कर दोगे, 6 यहां पे भरा है तो आप 6 फिल भर दोगे। तो जो आप ऊपर लिख रहे हैं वही नंबर आपको फिल करना है। जैसे मैंने बोला रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 1 भरा, फिर यहां पे 2 भरा, फिर 3 भरा, यहां 4 भरा, 5 भरा, 6 भरा। तो इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आपने रोल नंबर आपका कुछ और है और आपने नीचे गोला कोई और टिक कर दिया तो दूसरे के में काउंट हो जाएगा। तो ये जो आप रोल नंबर भरेंगे इसको भरते समय बहुत केयरफुली इसको भरना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है रोल नंबर। बाकी मैटर नहीं करता, लेकिन रोल नंबर आपका मैटर करता है, क्योंकि नाम का उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी गलत मत भरना, लेकिन रोल नंबर को बहुत ध्यान से भरना। फिर आएगा पेपर 1 पेपर 2, है ना, तो आपको तो शायद एक ही ओएमआर मिलने वाली है 150 क्वेश्चन की, तो आपके में जो भी रहेगा तो वहां पर तो आपका पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से कुछ नहीं होगा। अगर होता भी है तो उस हिसाब से आप यहां पर भर देंगे कि नंबर 1 है तो 1 लिख दिया और 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर आएगा क्वेश्चन बुकलेट का सेट। अब सेट तो मिलेगा ही आपको अलग अलग, ABCD इस तरह से सेट होंगे, 4 सेट। मान लीजिए ए सेट मिला तो ए लिख दिया ना, और ए पर क्या कर देना, आप यहां पर क्लिक कर देना। फिर यहां पर देखिएगा, यहां पर होगा आपका बार कोड। इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी इस बार कोड की। इस बार कोड को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ना मोड़ना है, ना कुछ करना, ना इस पे इंक चलानी है, क्योंकि स्कैन जो होगी आपकी सीट इसी बार कोड के थ्रू होती है। तो आपको उस पर कुछ भी छेड़छाड़ लिखना कुछ भी नहीं है ना। अब आते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज में देखिए, जैसे ये ऊपर का पेज है और नीचे उसके नंबर दिए होते क्वेश्चंस के, है ना। तो अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह से आपको 150 प्रश्न का देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है वो 150 वाला है, तो आपको एक ही ओएमआर मिलेगी जिसमें 150 प्रश्न होंगे। इस तरह से 1 से लेके 150 तक नंबर लिखे होंगे। अब मान के चलिए मेरा जैसे पहला प्रश्न है ए, पहला प्रश्न है क्वेश्चन 1 है, उसका आंसर मेरा सी आया, तो मैं सी को इस तरह से डार्क कर दूंगा। मान के चलिए मेरा 15वां क्वेश्चन का डी आया, मैं डी को डार्क कर दूंगा। तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, और जो डार्क करेंगे तो पूरा ही डार्क करना है। और ये भी चीज ध्यान रखना, एक ही
क्वेश्चन में डबल डबल मत कर देना कि अरे सर गलती से हो गया तो कट्टस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका। तो बड़ी ध्यान से भरना है आपको। जैसे मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन में गलती से ए भर दिया, अब आपको ध्यान है नहीं यार ये तो गलती से भर गया, तो इसको ऐसे कट्टस बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है, ध्यान पूर्वक बिल्कुल दिमाग में रखिए कि हाँ 100 नंबर का आंसर ए है तो ए पे टिक किया, 101 का बी है बी पे टिक किया है, काटा पीटी बिल्कुल मत कीजिएगा, खासकर रोल नंबर में आप अपने, है ना, उस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ में जब आप भरेंगे ओएमआर शीट तो उसका जल्दबाजी में मत भरिएगा। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं जल्दबाजी में रहते हैं कि आखिरी के 10 मिनट में ही पूरा भरना होता है, तो 1 का 2 का 3 का ऐसे भरते जाते हैं, तो वो गलती होती है। आप 7 के 7 में भरते चलो, 5 क्वेश्चन कर लो 7 में भर दो, ये ज्यादा सही मेथड होती है। आप ये नहीं करेंगे कि पूरे 50 क्वेश्चन पहले टिक कर लिए फिर एक एक करके भर रहे हैं। मान के चलिए एक अगर बीच में मिस हो गया सीक्वेंस तो पूरा आंसर की आपकी गलत हो जाएगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि 5-5 क्वेश्चन बनाए, 5-5 का भर दिया, लगे हाथ में, टेंशन फ्री हो गए, है ना। उससे आपका आखिरी में लोड नहीं आएगा। और हड़बड़ी में अक्सर क्या होता है यही गलतियां होती हैं, एक अगर बीच का आपका छूट गया या कोई नंबर आप भूल गए ना तो पूरा सीक्वेंस आपका बिगड़ सकता है अगर आप एक साथ भरेंगे तो। इसलिए 5-5 करके आपको भरना है, ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और रोल नंबर का तो मैंने आपको बता दिया कि रोल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, बार कोड पे आपको कुछ नहीं करना है ना। साइन की बात करें तो वो आपका आएगा, टीचर तो आपको खुद ही बता देगा, यहां पर टीचर के साइन होंगे, यहां पर स्टूडेंट के साइन होंगे, है ना। थंब आपका जनरली उसमें लगवाएगा जो अटेंडेंस शीट लेके आएगा उसमें, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि भाई साइन कहां पे करना है, जब सामने वाला समझा दे उसके बाद ही आप खुद फिल कीजिएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर बकायदा आपको इंस्ट्रक्शन पहले दिए जाते हैं शुरू के 5 मिनट की कैसे फिल करना है, पहले अच्छे से सुन लें, हड़बड़ी मत कीजिए। कोड जो है सेंटर कोड होगा तो सेंटर कोड आपको भरना पड़ेगा उसमें, है ना। तो वो चीज बकायदा बोर्ड में लिख के रखी रहेगी कि सेंटर कोड ये है, ये भरना है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रख के भरना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया तो ओएमआर आपकी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और दोबारा ओएमआर शीट भी नहीं मिलती, ये नहीं कि सफेदा लगा दी वाला भी नहीं होता है, क्योंकि इलीगल हो जाती है वो चीजें फिर, है ना। तो वो चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और अच्छे से अभी भी एग्जाम है तो अभी आप क्या कीजिए, मार्केट में आपको ओएमआर शीट मिल जाती है, नहीं मिल रही है भैया नेट पे सर्च कर लो एमपीपीएससी सैंपल ओएमआर, बस वो डाउनलोड करके 2-4 फोटोकॉपी निकाल लो, घर पे अच्छे से उस पे क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, है ना। प्रैक्टिस हो जाए फिर जाके भरना, कम से कम घर पे 2-4 प्रैक्टिस कर लेना ओएमआर भरने की, पता चले। एडमिट कार्ड तो वैसे भी आपका 18 अगस्त को आ ही जाएगा, है ना, तो उसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, है ना, आपका डेट ऑफ आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा। तो वो आप पहले से प्रैक्टिस करके रख लोगे ना तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, आपको वहां पर जाके गलती की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा मेरी, क्योंकि ये गलतियां अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट से होती हैं और बाद में वो पछताते हैं कि सर रोल नंबर वाले में थोड़ा सा गलती हो गई और हमारा जो था उसमें शो नहीं कर रहा है रिजल्ट। क्यों शो करेगा भाई, आपने रोल नंबर गलत डाल दिया है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इस गलती से बच सके। मिलता हूं मैं जल्दी ही आप लोगों से नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।